हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। यहाँ मैं आप सभी के लिए जो भी कक्षा 6 के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 के विषय हिंदी का चैप्टर 8 ऐसे ऐसे का संपूर्ण सारांश। साथ ही हम देखेंगे इस चैप्टर की सभी कठिन शब्दार्थ ताकि आपको चैप्टर इजी लगे, और साथ ही हम देखेंगे इसी वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स विद डिटेल। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, केयरफुली रीड करिएगा ताकि आप पूरा चैप्टर इसी वीडियो में याद कर लें। तो स्टार्ट करेंगे बिना देरी के इस पाठ के सबसे पहले सारांश को। ऐसे ऐसे एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। इस पाठ में नाटककार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं बना पाने पर बीमारी का बहाना करता है ताकि वह स्कूल जाने से बच जाए। यहाँ पात्र परिचय देख लेते हैं, जो कि है एक मोहन जो कि एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है, देन मोहन की माँ का परिचय होगा इसमें, मोहन के पिताजी, मोहन के मास्टर जी होंगे, एक वैद्य होंगे, पड़ोसीन होगी और एक डॉक्टर होंगे। तो सार इस तरह से है। मोहन कमरे में बेड पर लेटा बार बार पेट पकड़कर करहा रहा था। बगल में बैठी उसकी माँ गर्म पानी का बोतल से पेट सेक रही है। वह मोहन के पिता से पूछती है कि उसने कुछ खराब चीज तो नहीं खाई है। पिता तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मोहन ने केवल केला और संतरा खाया है, दफ्तर से ठीक ही आया था, बस अड्डे पर अचानक बोला पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पिता से पूछती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया। माँ पिता को बताती है कि हींग, चूरन, पीपरमेंट दे चुकी हूँ परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तभी फोन की घंटी बजती है। पिता फोन रखने के बाद बताते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वैद्य जी आते हैं। वे मोहन की नाड़ी छूकर बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। वे बताते हैं कि उसे कब्ज है, कुछ पुड़िया खाने के बाद ठीक हो जाएगा। वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वे मोहन की जीभ को देखते हैं और बताते हैं कि उसे बदहजमी है। वह दवाई भेजने की बात करते हुए निकल जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद पड़ोसी आती है। वह मोहन की माँ को नई नई बीमारियों के बारे में बताती है। उसी वक्त मोहन के मास्टर जी आ जाते हैं। वह मोहन का हाल पूछते हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए वह बीमारी का बहाना कर रहा है। मास्टर जी सभी को बताते हैं कि मोहन ने महीने भर मस्ती की, जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसने यह बीमारी का बहाना बना दिया है। मास्टर जी मोहन को 2 दिन का वक्त देते हैं और कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं। माँ यह बात सुनकर दंग रह जाती है। पिताजी के हाथ से दवा की शीशी गिरकर टूट जाती है। सभी लोग हंस पड़ते हैं। तो ये था कंप्लीट इस पाठ का सारांश। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ। सबसे पहले शब्द है हवाइयां उड़ना अर्थात घबराना, अनशन अर्थात ऐसी वैसी चीजें, गड़गड़ अर्थात गुड़गुड़ की आवाज, भला चंगा अर्थात स्वस्थ, चेहरा सफेद होना अर्थात परेशान करना, बला अर्थात मुसीबत, वात जो कि शरीर में रहने वाली एक वायु के बढ़ने का रोग होता है, गुलजार अर्थात चहल पहल वाला, बदहजमी अर्थात अपच, छका देना अर्थात परेशान करना, जान निकलना अर्थात बहुत डर जाना या परेशान होना, पेट में दाढ़ी होना अर्थात बहुत होशियार होना, और लास्ट शब्द है अट्टहास जो कि होती है एक जोर की हंसी। तो ये थे कठिन शब्दार्थ। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो सबसे पहले यहाँ गिवन है हमें एकांकी से, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो आपको क्या करना है कि उस बैठक की पूरी तस्वीर बनानी है, जैसा क्वेश्चन में आपको बताया गया है। तो यहाँ छात्र दिए गए विवरण के आधार पर स्वयं तस्वीर बनाने का प्रयास करें। अपने शिक्षक की हेल्प लें या फिर आप खुद ही इसका प्रयास करें कि किस तरह से बोला हुआ है और किस तरह से आपको एक बनाना है। ठीक है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक को दिखाना है आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। तो यहाँ आंसर लिखेंगे हम। मोहन के पेट में दर्द था, वह रह रहकर करहाता था और बेचैनी में करवटें बदलता था।
पूछने पर बस यही कहता कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये बीमारी कौन सी है। उन्हें मोहन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ सा लगता था। यही कारण है कि वे मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही थी। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखें। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे ऐसे कई बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं, जैसे पेट दर्द, सिर दर्द या बुखार का बहाना, या माँ की बीमारी, पिताजी के शहर से बाहर गए होने का बहाना, बस छूट जाने का बहाना इत्यादि। ठीक है, तो इस तरह से एकांकी से रिलेट हमने तीनों ही प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। अब देखेंगे अनुमान और कल्पना से रिलेट क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका आंसर, यदि कभी सचमुच दर्द हो जाए और लोग उसकी बातों पर विश्वास ना करें, तब जाकर मोहन को पता लगेगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर ले। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन अनुमान और कल्पना से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे हैं के बदले ढीला ढीला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग में कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ आंसर देखेंगे हम इस क्वेश्चन का, आजकल इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। जो पहला सेंटेंस है आपका, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, मतलब आजकल नई नई बीमारियां निकली हैं। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तो यहाँ इसका देखेंगे हम, इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है। ठीक है, और थर्ड जो सेंटेंस है वो है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, तो इसका अर्थ निकलेगा हमारे पास में, तुम तो बहुत चालाक हो। दाढ़ी अर्थात चालाक का यहाँ पर यूज़ किया गया है दाढ़ी के रूप में। ठीक है, तो ये था अनुमान कल्पना से रिलेट क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अनुमान कल्पना में है, मान लो तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। तो आपको मोहन से मिलने जाना है और अगर मोहन और आप में बातचीत हो रही है तो आप किस तरह से बात करोगे, तो वो लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे मैं, अरे मोहन तुम्हारी कैसी तबीयत है। मोहन कहेगा मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं बोलूँगी या मैं बोलूँगा, तुमने कल क्या खाया था। मोहन, कल तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं, ऐसे कैसे मोहन, बस ऐसे ऐसे। मैं, जब कुछ नहीं खाया तो दर्द कैसे हो गया। मोहन, पता नहीं कैसे हो गया। मैं, किसी डॉक्टर को दिखाया। मोहन, हाँ डॉक्टर को दिखाया है, वे दवाई दे गए हैं, चलो अच्छी है। अब मैं बोलूँगी जैसे, चलो अच्छा है, जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको संवाद लिखना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी संवाद को बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन अनुमान और कल्पना में, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए। ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड, डॉक्टर से तुम कैसे बातचीत करोगी कक्षा में, करके बताओ। तो आपको हुई बातचीत को बताना है, कक्षा में परफॉर्म करना है और किस किस नंबर को आप डायल करेंगे वो दिखना है। तो संकट के समय के लिए पुलिस स्टेशन का नंबर 100, फायर ब्रिगेड का नंबर 101, आग लगने पर हम 101 नंबर को मिलाएंगे। एम्बुलेंस बुलाने का नंबर है 102, याद रखना चाहिए। कहीं यदि दुर्घटना है, चोरी या मार पीट हो जाए तो पुलिस स्टेशन का 100 नंबर डायल करके घटना की सूचना देते हुए उस स्थान का पता देना चाहिए और शीघ्र आने का निवेदन करना चाहिए। इसी प्रकार आग लग जाने पर फायर ब्रिगेड का 101 नंबर और किसी के अचानक बीमार पड़ जाने पर शीघ्र इलाज के लिए एम्बुलेंस बुलाने हेतु 102 नंबर डायल कर घटना की जानकारी देते हुए उस स्थान का पता जरूर बता देना चाहिए जहां उनकी ज़रूरत है। छात्र कक्षा में करके बताएं कि ये सारी बातें फ़ोन पर कैसे करेंगे। तो आपको एक नाटक करना है अपनी कक्षा में कि किस तरह से आप बातचीत करेंगे। जैसे एक्सीडेंट होकर आपने देखा एक्सीडेंट हो रखा है और आप किस तरह से फ़ोन पर बात करेंगे, या तो आप पुलिस को सूचना देंगे या फिर आप जो एम्बुलेंस है उसे सूचित करेंगे। तो आप किस तरह से बोलेंगे वो आपको बता देना है।
ठीक है, तो इस तरह से आपको ये नाटक करना है अपनी कक्षा में। नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन है कै मोहन ने केला और संतरा खाया। खे में दे रखा है मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? क्वेश्चन मार्क। मोहन केला और संतरा खाओ। तो उपयुक्त वाक्यों में पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है, मोहन ने केला और संतरा खाया। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मनाही करना होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा गया है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन ने उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इसे आदेशवाचक वाक्य कहेंगे। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखो। बताना, रुथ ने कपड़े अलमारी में रखे। अब नहीं का करना है, पूछने का करना है और एक आदेश देने का करना है। तो हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इनका आंसर लिखेंगे। तो बताना का अर्थ होता है, बताने में लिखेंगे रुथ ने बताना में हमें दे रखा है रुथ ने कपड़े अलमारी में रखे। नहीं में हम लिखेंगे रुथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। आदेश देना में क्या करेंगे, रुथ कपड़े अलमारी में रख दो। और हम प्रश्न में क्या करेंगे, रुथ कपड़े अलमारी में रख दिए। तो आपको ये अलग से लिखना है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ आंसर में, ठीक है। तो आपको प्रश्न में ये लिख देना है, रुथ अलमारी में कपड़े रख दो, ठीक है। तो ये तो था भाषा की बात से रिलेटेड क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है। आपको मानना है, एक संवाद दे रखा है यहाँ पर, मास्टर जी के द्वारा कहा गया है, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन हाथ में सिर हिलाता है। मोहन कहता है जी सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता? तो आपको एक नाटक का अंत बताना है इस स्थिति में। तो हम ये आंसर देखना भूल गए थे, तो अब देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन बहाना नहीं कर रहा है, उसके पेट में सचमुच दर्द है, ठीक है। वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक तरह से इलाज करने की सलाह देते। अगर काम पूरा मिलता तो वो सोचते कि हाँ सही बोल रहा है मोहन, और माता पिता को सलाह देते कि अच्छे से डॉक्टर को चेकअप कराइए, ठीक है। तो ये था हमारा ऐसा होता तो क्या होता से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके आगे जो हमने भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख ही चुके हैं हम। तो यहाँ पर पूछने में हम लिखेंगे रुथ ने कपड़े अलमारी में रख दिए। क्या तुमने कपड़े अलमारी में रखे? ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं रुथ ने कपड़े अलमारी में रख दिए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नहीं में रुथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, और आदेश देना में रुथ कपड़े अलमारी में रख दो, ठीक है। तो इस तरह से ये भाषा की बात का भी आंसर हमने देख लिया है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा पूरा चैप्टर, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी प्रश्नों के आंसर देख लिए हैं। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। हमने पूरा सारांश देखा है, कठिन शब्दार्थ भी देखे हैं ताकि आप कहीं भी अटके नहीं, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह हम और भी वीडियोज़ देखते रहेंगे आपकी कक्षा से रिलेट, और भी यूज़फुल वीडियोज़ देखते रहेंगे, आगे के चैप्टर्स भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।